वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स एडमायर। तो बच्चों आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। जैसे कि आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, प्रूव दैट ब्रैकेट के अंदर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको ये वैल्यू प्रूव करनी है। इसका आंसर क्या आना चाहिए? 1। लेकिन इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी समझनी पड़ेगी कि इस क्वेश्चन में हम किस आइडेंटिटी का यूज करें, मींस किस फॉर्मूले का यूज करें। तो देखिए हमारा जो फर्स्ट आइडेंटिटी होती है, जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, मेजर फॉर्मूला ये हमारा मेन फॉर्मूला है। ठीक, हमारा इसी का सेकंड फॉर्मूला होता है, जो हमारी सेकंड आइडेंटिटी होती है वो होती है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, और इसी का हमारा थर्ड फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, ये आपके तीनों मेन फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प से आप ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चन कर पाएंगे। अच्छा, यहां पर मैंने ये स्पेस क्यों छोड़ा है अभी पता चल जाएगा। जब आपसे कोई पूछेगा भाई कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, तो आप बोलेंगे 1 साइन स्क्वायर थीटा को प्लेस चेंज करेंगे, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। लेकिन जब आपसे पूछे किसी ने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, तब आप बोलेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस बार आपने साइन स्क्वायर थीटा की प्लेस चेंज नहीं करी, आपने कॉस स्क्वायर थीटा की प्लेस चेंज कर दी। वो आपका किसका हो गया? माइनस का। मतलब आप एक फॉर्मूला याद करेंगे, दो फॉर्मूले आपके अपने आप ही बन जाएंगे। ठीक, सेम इसमें भी ऐसे ही है। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है ना। अच्छा, एक वैल्यू होती है हमारी सेक स्क्वायर थीटा, वैसे ही रहेगा। टेन स्क्वायर थीटा की प्लेस चेंज करेंगे, इसको हम यहां पर ले आते हैं तो आपका क्या हो जाएगा? ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, इसी तरीके से जब हम टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, तो देखिए एक ही आपका फॉर्मूला था मेन, आपके दो फॉर्मूले अपने आप ही तैयार हो गए। ठीक है, देखिए टेन स्क्वायर थीटा की प्लेस तो वैसे ही है, आपने क्या किया इस बार 1 को सेक स्क्वायर के पास भेज दिया, जो कि किसका हो गया? माइनस का। ठीक, तो हमारा थर्ड फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इस बार इसके भी हमारे दो ही फॉर्मूले क्रिएट होंगे, मींस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा है, कोसेक के पास भेज देंगे माइनस का हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। लेकिन जब हम कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड अप करेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 1 किसका हो जाएगा? माइनस का, और कॉट किसका हो जाएगा? प्लस का। ठीक है, ये भी आपके दो फॉर्मूले अपने आप ही तैयार हो गए। तो देखिए ये है आपकी मेन आइडेंटिटी, जिनके बेस से आप प्रूव दैट वाले क्वेश्चन बड़े आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन करते हैं। तो यहां पर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में है और बाहर है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब 1 आप कैसे प्रूव करेंगे? तो देखिए यहां पर है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? जस्ट अभी हमने सीखा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहां पर लिख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई। अच्छा, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है? जस्ट हमने फर्स्ट वीडियो में सीखा था सेक थीटा का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा। ये फॉर्मूला हम फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ चुके हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो देखिए 1 इज इक्वल टू 1, और यही हमको प्रूव करना था। तो देखिए अब आप सीख गए होंगे कि हमें आइडेंटिटी का यूज किस तरीके से करना है। तो हम आगे के क्वेश्चन में भी आइडेंटिटी का यूज करना सीखेंगे। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए हमारा प्रूव दैट का फर्स्ट क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप इस वैल्यू को सॉल्व कैसे करेंगे? आपको ये वाली वैल्यू सॉल्व करनी है तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। जब आप ये वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। किसी भी आप एक वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम इस वाली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। यहां पर लिख लेते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यहां पर हम मल्टीप्लाई कराएंगे। किसका मल्टीप्लाई कराएंगे? 1 माइनस कॉस थीटा का ऊपर भी मींस न्यूमरेटर में,
और 1 माइनस कॉस थीटा का नीचे भी, मींस डेनोमिनेटर में भी। तो देखिए ऊपर वाली वैल्यू में जब हम सॉल्व कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, सेम वैल्यू है, अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो देखिए यहां पर एक आइडेंटिटी हो रही है, हमारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग रही है, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसका मतलब होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा और सॉल्व करते हैं, तो यहां पर जब इस वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो यहां पर ये हो जाएगा 1 तो वैसे ही रहेगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करा लिया, ठीक। अच्छा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, जस्ट अभी हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो इसका मतलब हुआ 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हुआ, कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या हो जाता है, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन में, अच्छा साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा देखिए यहां पर हम एडजस्ट कर देंगे कॉस को साइन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, कोसेक स्क्वायर थीटा वैसे ही रहेगा, कॉट स्क्वायर थीटा वैसे ही रहेगा, माइनस 2 कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। अच्छा साइन डेनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जाके क्या हो जाएगा, कोसेक, ठीक है, मल्टीप्लाई कोसेक थीटा। तो इस तरीके से यहां पर देखिए आपका एक फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, कौन सा फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड b। तो इसको हम यहां पर लिख लेंगे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और यही वाली वैल्यू हमको प्रूफ करनी थी। तो देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 सेक थीटा, ठीक है। आपको ये वाली वैल्यू सॉल्व करनी है और 2 सेक थीटा प्रूफ करना है, हो जाएगा, इजी है। कैसे करना है समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पर जब हम एलसीएम लेते हैं, इन दोनों का जब हम एलसीएम लेते हैं तो यहां पर क्या आता है, 1 प्लस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। अच्छा जब आप इसका टेबल पढ़ेंगे तो ये वाली वैल्यू कितने बार आ जाएगी, कॉस थीटा बार, कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा में देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसके टेबल में ये डिजिट कितने बार आएगी, 1 प्लस साइन थीटा बार। 1 प्लस साइन थीटा का 1 प्लस साइन थीटा से जब आप मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या हो जाता है, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, तो देखिए यहां पर हम a प्लस बी के होल स्क्वायर को सॉल्व कर लेंगे, जो कि है ए स्क्वायर मीन्स 1 प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मीन्स 2 साइन थीटा, ठीक, अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ठीक। अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, 1, तो यहां पर हो जाएगा 1 प्लस 1, देखिए ये वाला 1 तो ये रहा, और कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा वाला 1 कौन सा है, ये रहा, ठीक है, प्लस 2 साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो देखिए 1 एंड 1 ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन में ब्रैकेट में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉस थीटा, ठीक। अच्छा देखिए दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कौन सी चीज कॉमन है, ठीक है, 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकाल लेंगे, क्या रह जाएगा, 1 प्लस
साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में है मल्टीप्लाई कॉस थीटा। 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 अपॉन कॉस थीटा। अच्छा देखिए 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा, तो यहां पर हो जाएगा ये 2 सेक थीटा, और ये वाली वैल्यू हमको प्रूफ करनी थी। ठीक, तो देखिए यहां पर आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी, बहुत से लोग इसको 2 स्टेप में ही सॉल्व कर देंगे, बहुत से लोग इसको 4 स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहां पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करने का, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबका तरीका अलग होता है। यहां पर यह नहीं है कि सर आपने इस तरीके से सॉल्व कर दिया, हमने तो किसी और तरीके से सॉल्व किया होगा, आप किसी इसको और तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, सबका तरीका अलग है, सबके मन में अलग चीज चलती है। ठीक है, जैसे रीजनिंग होती है ना, आंसर सेम आएगा पर सबका तरीका अलग होता है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि हमें प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं।